सतनाम सत साहिब। आजकल संसार में एक चीज़ बहुत परेशान कर रही है कि गुरु तक ही सीमित होकर रह जाते हैं और गुरु ऐसे होते हैं जो कि भोली भाली जनता को या अपने शिष्य को मूर्ख बना करके ऐशो और आराम करते हैं। तो एक वाक्य जो है संसार को दिग्भ्रमित कर रहा है वह यह है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। तो जो पूर्ण गुरु नहीं होते हैं वह कहते हैं कि गुरु ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो पूर्ण गुरु होगा वह इस वाक्यों को दूसरे अर्थ में बताता है कि वह मालिक जो कि निराकार है और आपके ही शरीर के अंदर है वह महत्वपूर्ण है, यानी वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वह गुरु भी वहाँ तक पहुँचा हुआ होता है और जो उसके शिष्य होते हैं उनको भी वहीं तक पहुँचने का मार्ग वह देता है। तो यहाँ पर शिष्य खड़ा है, यहाँ पूर्ण गुरु होता है जहाँ सूरत शब्द का योग होता है और यह गुरु का आखिरी कार्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, अपने आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन पाना और उसी की रजा में राजी रहता है। यानी यहाँ निष्काम भाव होता है। जो पूर्ण गुरु होता है वह पूर्णतः निष्काम भाव होता है, मर्यादा में होता है, यानी उस मालिक की रजा में राजी रहता है। तो गुरु गोविंद यानी इस शिष्य के लिए है गुरु और गोविंद। यहाँ पर गोविंद है, ईश्वर है, गोविंद के नाम से यानी ईश्वर को संबोधित किया गया जो कि निराकार है। तो इस शिष्य के सामने दो विकल्प है, एक गुरु है और दूसरा गोविंद है, यानी कहाँ जाना चाहता है। तो क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद, शिष्य कह रहा है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और मुझे किस की ओर जाना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, यानी यहाँ पाए लागो से मतलब कहाँ पर मुझे ठहरना है, कहाँ जाना है, किसकी राह पकड़नी है, कौन सी राह सत्य की है। तो क्या कह रहे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने। यानी देखिए यहाँ पर इस श्लोक में क्या है, डाइवर्जन कैसे करता है। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यानी सांसारिक शिष्य है लेकिन पूर्ण गुरु है। तो यह शिष्य तो संसारिकता के नजरिए से इस गुरु तक ही सीमित रहना चाहता है, लेकिन गुरु क्या कह रहा है, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए कि आपका पूर्ण धन्यवाद जो आपने मुझे इस ओर लगाया है। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप बस में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए, एक टिकट लिया कंडक्टर से, तो कंडक्टर यहाँ आपका गुरु है। तो वह दिल्ली जा कर के अपने पास तक नहीं रखने का, वह आपको यहाँ दिल्ली ले जा कर के छोड़ देगा और जो आपकी रिश्तेदारी है ईश्वर रूपी, यानी जो आपका गंतव्य स्थल है वहाँ आप चले जाइए। फिर तो एक दूसरा उदाहरण है, बच्चा है और मेला चल रहा है, यदि बच्चा मेले में खो जाए तो जो खोया पाया केंद्र है, आप उसको जब बच्चा आपका मिल जाता है तो आप उसको धन्यवाद देते हैं, ना कि बच्चे को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। बच्चा अपने साथ ले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो यानी वो खोया पाया केंद्र एक की तरह से पूर्ण गुरु का कार्य कर रहा है कि आपका बच्चा आप ले जाइए। तो ऐसे ही यह संसार एक मेला है और इस मेले में यह गुरु का कार्य इतना है कि खोया पाया केंद्र यानी इस मालिक के सभी अंश होते हैं या जीव जंतु, तो ये इसको बताना कि तुम्हारा मालिक यहाँ पर है, यहाँ पर जाइए, इसका ये कार्य है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ गोविंद महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ धन्यवाद दिया है और यह शिष्य इधर लगाया है इन्होंने। अगर वैसा गुरु है कोई जो पूर्ण गुरु नहीं है, सूरत शब्द का योग नहीं है, जिसे मोक्ष का ही नहीं पता, तो वह अपने पास तक ही सीमित रख लेता और इधर कह देता कि छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पूर्ण गुरु है, मोक्ष की तैयारी करनी है क्योंकि इसको भी यहीं पर जाना है। ये भी पहले
शिष्य ही था, यह पूर्ण गुरु पहले शिष्य ही था। तो दोनों का मार्ग यही है। तो यहाँ जो है ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम उस निराकार मालिक से विशाला करते हैं, मिलते हैं इसी शरीर के अंदर, और अपने जीवन को जो गुरु का भी यानी सूरत शब्द का योग, मोक्ष को प्राप्ति करना, अनंत जीवन पाना, उसकी रजा में राजी रहना, अपने आखिरत को सुधारिए और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करिए। सतनाम सत साहिब।